हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट जन समृद्ध राष्ट्र। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। डेंगू बहुत जल्दी डेंगू का सीज़न आने वाला है। यूजली ये बारिश के बाद डेंगू के केसेस आना शुरू हो जाते हैं और मैं जैसे देख रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ कुछ डेंगू के सीरियस केसेस आना शुरू हुए हैं। डेंगू जैसे सिम्टम्स के, भले ही उनका डेंगू टेस्ट पॉजिटिव ना आया हो शुरुआत में। तो क्योंकि मेरा पहला जब यूट्यूब वीडियो मैंने शुरू किया था तो सबसे पहले जो रिकॉर्ड किया था वो डेंगू पर ही एक लंबा लेक्चर जो कि लगभग 15 मिनट का था, वो रिकॉर्ड किया। वो आप चाहे तो देख सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी डिटेल में मैंने डेंगू के विषय में बताया। लेकिन आज मैं समझता हूँ एक छोटा सी जानकारी आपको दे दूँ, ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे कि आप महत्वपूर्ण बातें बस जान सकें। उसमें मैकेनिज्म वगैरह डेंगू का ना हो, लक्षण वगैरह ना हो। देखिए, जब डेंगू किसी भी व्यक्ति को डायग्नोस होता है तो डेंगू के आम तौर पे लक्षण होते हैं तेज़ बुखार आना, शरीर में दाने होना, बॉडी एक होना और कभी पेट दर्द, उल्टियाँ, ये सब भी हो सकता है। डेंगू होने पर जब एक डेंगू के लिए सिंपल सी एक जांच होती है जिसको NS1 IgM और IgG करके टेस्ट होता है। एक छोटी सी स्ट्रिप ब्लड में लेकर बड़ी आसानी से किया जा सकता है। शुरुआत में डेंगू के बाकी टेस्ट हो सकता है नेगेटिव आए, NS1 पॉजिटिव होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन टेस्ट का नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना डॉक्टर के जजमेंट पर ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता, क्योंकि सिम्टम्स एंड साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये समझ लें कि जाँच ही सब कुछ नहीं है। दूसरा, डेंगू से संबंधित एक फियर जो होता है वो प्लेटलेट से संबंधित है। तो मैं इस पर बहुत सारी फेसबुक पोस्ट भी लिख चुका हूँ 3-4 बार, और यूट्यूब पर भी काफ़ी बताया है। लेकिन ये भ्रांति क्योंकि बहुत ज़्यादा भीतर तक आज घर कर चुकी है, और ख़ासकर इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी अपने आप में रोल है, क्योंकि वे लोग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर डॉक्टर से पूछ कर नहीं छाप रहे होते हैं। मैं ऐसी न्यूज़ देखना शुरू करता हूँ कि डेंगू के केसेस आ रहे हैं और किसी शहर में प्लेटलेट देने की मशीन नहीं है, वगैरह वगैरह। देखिए, सबसे पहले आप और इसी तरह से मशरूमिंग बहुत सारी प्लेटलेट बढ़ाने की दवाओं की होने लगती है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि डेंगू में होने वाली मृत्यु प्लेटलेट की कमी से नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, हर एक डेंगू के केस में प्लेटलेट कम नहीं होते हैं, सिर्फ डेंगू हेमरेजिक फीवर में कम होते हैं। साथ ही साथ में प्लेटलेट कितने भी डिप कर जाएं, प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। इनफेक्ट चढ़ाने से नुकसान हो सकता है। ये रिकमेंडेड है, ये मेरा कहना नहीं है, बहुत सारी रिसर्च में। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है बहुत सारे अस्पताल, बहुत सारे डॉक्टर्स एक फियर में, होता क्या है कि कुछ चीज़ कम हुई तो हमें लगता है ऊपर से दे दो, उपलब्ध है तो। लेकिन ऐसा ये उसका मैकेनिज्म को इग्नोर करके इस तरह का ट्रीटमेंट है। यदि किसी मटके में एक लीक है, नीचे से फूटा हुआ है, तो आप ऊपर से उसको भरना चाहते हैं तो पानी भरते रहते हैं या उस लीक को फिल करते हैं, ठीक है। तो ऊपर से यदि आप पानी देते रहेंगे तो नुकसान है, क्योंकि वो तो पूरा बह जाएगा, आपके रिसोर्सेज का नुकसान है। और इस केस में तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स के, क्योंकि ये ट्रांसफ्यूजन हमेशा एक बड़ी प्रोसीजर होती है जिसमें इन्फेक्शंस होने का डर रहता है, रिएक्शंस होने का डर रहता है, तो व्यर्थ में ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में जब हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो फ्लूइड का बैलेंस भी गड़बड़ होता है, जो कि डेंगू में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू के मरीज में जो बचाव होता है मुख्यतः वह सीरियस होने से, यदि बच्चा या बड़ा डेंगू के लक्षण हैं और खा पी रहा है ठीक से, स्टेबल है, बस बुखार हो रहा है, तो उसको लिक्विड पर रखा जा सकता है। खासकर उसका PCV या हेमाटोक्रिट करके एक जांच है जो वो बढ़ी हुई ना हो बहुत ज़्यादा, तो और प्लेटलेट्स बहुत डिप ना हो, तो अदरवाइज़ उसको भर्ती करके इलाज किया जाएगा। जो जांच ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिस जांच से पता चलता है कि डेंगू का मरीज़ सीरियस हो रहा है कि नहीं, वह प्लेटलेट नहीं है। आमतौर पर सारे मरीज ICU के बाहर पेरेंट्स से डॉक्टर से यही पूछ रहे होते हैं कि प्लेटलेट आज कितने हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उनकी चर्चाएं हो रही होती हैं, डर रहे होते हैं, दबाव डाल रहे होते हैं प्लेटलेट चढ़ा देने का। और डॉक्टर्स कई बार कॉन्फिडेंस की कमी या कभी कभार अपडेटेड ना होने से भी प्लेटलेट्स चढ़ा देते हैं। देखिए, हेमाटोक्रिट यदि रेज हो रहा है, हेमाटोक्रिट करके एक बहुत ही सस्ती जांच है, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये में हो जाएगी। हेमाटोक्रिट यदि किसी पेशेंट का बढ़ रहा है, इसका मतलब है डेंगू में एक्चुअली डेथ क्या होती है समझिए, और हेमाटोक्रिट। डेंगू में डेथ होती है मेनली जो फ्लूइड होता है, हमारी वेसल्स, हम जहाँ ब्लड है, जो वेसल्स में, जो नलियों में, उनसे फ्लूइड निकल कर बाहर के कंपार्टमेंट में चला जाता है, स्किन वगैरह के नीचे। तो इसलिए ब्लड में
फ्लूइड की कमी होने लगती है, पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर जिससे बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। शॉक को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी डेंगू हो तो लिक्विड अच्छी मात्रा में दिया जाए, जैसे ORS है, प्लेन पानी है। ये जो ड्रिप है तो ड्रिप का एक रेट का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हर एक डॉक्टर को इस्तेमाल करना चाहिए। और विश्वास मानिए, डेंगू का किसी भी केस को बचाने के लिए आपको बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है। खासकर 99% लोगों में बहुत छोटी जगह पर यदि डॉक्टर को नॉलेज है उस फ्लूइड थेरेपी का, प्रॉपर फ्लूइड थेरेपी का, तो वहीं पर उसका इलाज होना चाहिए, ना कि उसको उस वक्त ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए बड़े शहर में। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि डॉक्टर अपडेटेड हो उस इलाज से। मैंने देखा है बहुत छोटी जो ज़िले हैं मेरे जबलपुर के आसपास के, वहाँ से लोग मेरे पास पेशेंट भेजते हैं या दूसरों डॉक्टर्स के पास भेजते हैं और वो उतने घंटों में और सीरियस होकर आते हैं। उससे बेहतर है कि वहाँ पर उनको प्रॉपरली यदि हेमाटोक्रिट बेस्ड फ्लूइड थेरेपी दी जाए तो वे ज़्यादा बच सकते हैं। इसी तरह से जबलपुर से लोग बड़े शहरों में चले जाते हैं, कुछ पेशेंट मुझे छोड़कर चले जाते हैं, तो वो भी मैं कहूँगा 6-7 घंटे की जर्नी करके जब जाते हैं तो वो अपने पेशेंट को ज़्यादा रिस्क में डाल रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके अमेरिका तक ट्रीटमेंट एक ही है, ये समझिए। डॉक्टर को पता होना चाहिए बस वो प्रोटोकॉल, और बहुत कठिन नहीं है। प्लेटलेट बढ़ाने की किसी भी दवा का कोई खास नहीं है ही नहीं रोल। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स खुद ब खुद 3 से 6 दिन में डेंगू के केस किसी भी केस में बढ़ने लगते हैं, ठीक है, अपने आप बढ़ने लगते हैं, कुछ भी नहीं करना होता। प्लेटलेट चढ़ाने से और ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं और डैमेज हो सकते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। और वो प्लेटलेट की हाफ लाइफ वैसे भी बहुत कम होती है जो ऊपर से चढ़ाए जा रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं और पेशेंट को नुकसान होता है। तो मैसेज यही है, यदि किसी को घर में या आसपास डेंगू हो जाए, उसको प्लेटलेट चढ़ाने की सलाह मिले, उनसे एक बार उस डॉक्टर से विनम्रता से, बिना उन्हें हर्ट किए, उनके नॉलेज को हर्ट किए, उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर लें कि सर, हमने एक वीडियो एक क्वालिफाइड डॉक्टर का, पीडियाट्रिशियन का, मेडिकल कॉलेज में कंसल्टेंट है, इस तरह से एक वीडियो देखा है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या प्लेटलेट देने से पेशेंट को रियली फ़ायदा है या नुकसान है। दूसरा, प्लेटलेट्स महंगे भी होते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज के साथ मैं अपनी ओर से कोशिश कर सकता हूँ कि इस भ्रांति को दूर करूँ। मैं मीडिया, यदि कोई भी पत्रकार, एडिटर मेरा ये वीडियो देखता है तो मेरा हाथ जोड़कर उनसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस मैसेज को, मेरा नाम ज़रूरी नहीं, किसी भी रूप में आप इसको हाईलाइट करें, एक बड़ी न्यूज़ बनाएं और इस भ्रांति से निजात दिलाने में मदद करें, ना सिर्फ हमारे अपने देशवासी मरीजों को वरन हमारे डॉक्टरों को भी। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह, हो सकता है आप ये अंत तक देख रहे हो तो मेरे साथ कहिए, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र, आपका डॉक्टर अव्यक्त। थैंक यू।